हैं, साबिक सफीर हैं, इन्होंने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया अयाज साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। आप क्या समझते हैं कि अमेरिकी सदर ने ये जो गैर जरूरी रिमार्क्स दिए हैं ये किस तनाजुर में दिए हैं? देखिए, अमेरिकन सदर के वो बयानात देख लें जब वो वाइस प्रेसिडेंट थे तो उस वक्त भी उन्होंने पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स के बारे में बड़े बयानात दिए थे, कंसर्न शो किया था। और आजकल के हालात में क्योंकि हम चीन के बहुत करीब है और अमेरिका और चीन आपस में एक किस्म का सर जंग लड़ रहे हैं और उधर रूस के साथ भी अमेरिका गुतम गुत्ता है यूक्रेन के ऊपर, तो इस तनाजुर में भी देख ले तो हमारे ऊपर प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं कि हम चीन से भी दूरी रखें और यूक्रेन और रूस के बारे में अमेरिकन मौक़िफ़ की हिमायत करें। तो अमेरिका के बड़े लंबे हाथ है, वो कभी एक तरफ से हमारे कान खींचते हैं, कभी दूसरी तरफ से। अभी कल परसों तक तो हमें SAF में घेरा रखा था, जिसके अब रोशन से इम्कानात है कि शायद हम उनसे निकले। उसके बाद फिर IMF का मामला आ जाता है, वर्ल्ड बैंक का और दूसरे इदारों का जिनसे हमें मदद मिलती है, वहाँ भी अमेरिका के बड़े लंबे हाथ है। UN के अंदर भी अमेरिका बहुत ही बड़ी ताकतवर कौम है, इसमें शक नहीं है। तो उनका कंसर्न तो है, प्रेशर तो वो जरूर डालेंगे हमारे ऊपर कि अपने कैंप की तरफ ले आए, लेकिन हमें भी इस सिलसिले में बड़े होशियारी से अपने इंटरेस्ट का दिफा करते हुए फैसले करने चाहिए। और जहाँ तक हमारे न्यूक्लियर एसेट्स के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में हमने पढ़ा है, सुना है, वो बहुत ही महफूज हाथों में है, उसकी हर तरह से सिक्योरिटी गारंटीड है। लेकिन जाहिर बात है अमेरिका अपनी इंटरेस्ट को देखते हैं, उसी को परसू करते हैं और ये एक प्रेशर टैक्टिक्स है कि पाकिस्तान को दबाए रखें। ठीक है अयाज साहब, ये बताएगा जैसे माजी में भी अमेरिकी सदूर जो हैं वो पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पर बात कर चुके हैं और इसे हमेशा मेयारी करार दिया गया है, फिर अब अमेरिकी सदर ने ये बात करके क्या भारत को खुश करने की कोशिश की है? देखिए, उसमें भारत को खुश करने का भी जाहिर बात है एक रास्ता निकल आता है। पाकिस्तान जितना तंग होता है, तंग किया जाता है, उसे हिंदुस्तान को खुशी होती है, उसके मकासद पूरे होते हैं, तो वो भी एक फैक्टर जरूर है। और हिंदुस्तान और अमेरिका, चीन और अमेरिका के जंग में हिंदुस्तान जाहिर बात है अमेरिका की तरफ है, चीन के साथ तो उसकी दुश्मनी है एक किस्म की, तो वो किसा भी उनका आपस में एक है। तो सही है, हिंदुस्तान को भी खुश करना है, अपना मकसद भी हासिल करना है। ठीक है, तो अयाज साहब ये बताइएगा कि जो अभी मौजूदा सूरत हाल है, क्या अमेरिका चीन और रूस से खाइफ है? क्योंकि यूक्रेन के खिलाफ जंग में भी रूस अमेरिका की धमकियों को किसी खातिर में नहीं लाया है, आप क्या समझते हैं? जी बिल्कुल, देखिए बड़ी सीरियस सिचुएशन है। यूक्रेन के जंग के बारे में अमेरिका ने खास मौक़िफ़ इख्तियार किया है। यूरोप भी अगरचे बहुत ही परेशान है क्योंकि सारी गैस सप्लाई तो रूस से आती है, लेकिन सैंक्शन की वजह से वो भी ज़ेर आताब है अमेरिका की पॉलिसी की फॉलो करते हुए। तो अमेरिका उसमें सख्त स्टैंड लिए हुए है। चीन के साथ उसका इक़्तिसादी जंग चल रहा है, वो भी अपनी जगह है और चीन और रूस आपस में करीब आ रहे हैं। ये दोनों अगर मिल जाए कुर्बत में तो फिर आइंदा लाइफ जैसे कहते हैं एशिया का है, यहाँ आबादी भी ज्यादा है, रिसोर्सेज भी ज्यादा है, तो फिर अगर ये दोनों ताकतें मिल जाए तो फिर अमेरिका के लिए जगह तंग रह जाती है। तो अमेरिका चाहेगा कि इनके ऊपर प्रेशर रखे और इनसे दोस्त ममालिक एक करके हटाए ताकि इनका ये जो इक़्तिसादी साथ जंग है उसमें अमेरिका को कामयाबी हासिल हो। ठीक है, अयाज वजीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिक सफीर, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, बहुत शुक्रिया।